नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, अडानी ग्रुप की ये जो भयंकर गिरावट, एक बहुत ही भयानक सेल ऑफ आपको देखने को मिला है। ऐसे में निवेशक ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार वो कौन से अडानी ग्रुप के स्टॉक्स हैं जहां पर इस गिरावट का फायदा उठा करके एक्यूमुलेशन करना चाहिए, खरीदारी करनी चाहिए, या ये जो गिरावट है इसमें बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना चाहिए। वो कहते हैं ना, नेवर कैच अ फॉलिंग नाइफ। वही उसी की तर्ज पे हमें इस पूरे के पूरे ग्रुप से दूर रहना चाहिए। तो ओवरऑल क्या प्रोस्पेक्टस है, देखिए यहाँ पे मैं कोई भी खरीदारी और बेचने की सलाह नहीं देने वाला। आपको जो भी खरीदना या बेचना हो, प्लीज़ अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह लीजिएगा। यहाँ पे जो मेरी पर्सनल राय है, जो मुझे लगता है, वो आपके सामने मैं साझा करूंगा। डिस्क्लोजर रूप में बता दूं कि आज की तारीख में कुछ ऐसे अडानी ग्रुप के स्टॉक है कह सकते हैं आप, सिंगुलर की बात कर रहा हूं, जहां पे मैंने फ्रेश बाइंग की है। जी हाँ, फ्रेश बाइंग की है। और बहुत से ऐसे अडानी अडानी ग्रुप के स्टॉक्स हैं जिन्हें मैं आज भी होल्ड करता हूं। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा लगे कि मैं थोड़ा सा बायस हो सकता हूं, तो आप इस वीडियो को यहीं छोड़ करके जा सकते हैं। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि एक फेयर असेसमेंट अपनी तरफ जो मुझे लगता है आपको दे पाऊं। और एक और चीज़ दोस्तों, आप कोई भी प्रोडक्ट अगर फ्लिपकार्ट से लेते हैं तो नीचे लिए गए लिंक जो भी दे रखे हैं बुक्स के, उसके थ्रू भी अगर आप कोई भी और अन्य प्रोडक्ट लेंगे तो आप इस चैनल को बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। बट मुझे पर्सनली लगता है आपको एटलीस्ट द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर जो ये बुक है वो आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। और अगर आप थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं तो जो वॉरेन बफेट साहब की बुक है वो आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। ये दो बुक्स। ओके, तो अब चलते हैं वो कौन से 3 स्टॉक है जहां मुझे लगता है इस गिरावट का फायदा होना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, आज भाई 2% से ज़्यादा की 1 मिनट के थ्रू उसको थोड़ा हम येलो कर लें। आज 2% से ज़्यादा की आपको तेज़ी देखने को मिली है स्टॉक में। और आप एक चीज़ देख रहे होंगे, जो भी ओवरऑल, ठीक है, ओवरऑल जो ग्रुप है अडानी स्टॉक्स की, ये एक ऐसा स्टॉक है जिसमें गिरावट सबसे ज़्यादा कम हुई है 10-15% के आसपास की गिरावट हुई है, लेकिन अन्य के मुकाबले सबसे ज़्यादा कम थी। और ये मेरा एंटायर अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में ये मेरा फेवरेट स्टॉक है। कई लोग ये स्टॉक प्राइस को देख के समझ गए होंगे, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल जोन की। ये देखिए, अडानी पोर्ट स्पेशल जोन। हाँ, इस पे मैंने कोई भी एवरेज नहीं किया। क्यों? क्योंकि भाई जहाँ पे मेरे पास था ना अडानी पोर्ट, उससे भी अभी काफ़ी ऊपर चल रहा है। तो जब तक कोई एक ठीक ठाक से अच्छी खासी गिरावट नहीं हो जाती, यहाँ पे मैं फ्रेश बाइंग नहीं करने वाला। हाँ, कई निवेशकों का ये भी सवाल था कि भाई साहब, केनिया ने तो मना कर दिया। और मैं आपको बता दूं, बात सिर्फ केनिया की नहीं है। आप आने वाले 1 से 2 हफ्तों में शायद मैं कह रहा हूं ऑस्ट्रेलिया, जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया से भी सुने कि उनकी होगी। देखिए, अगर एक चीज आपको समझ में आ रही होगी कि ओवरऑल जो अडानी ग्रुप है वो टारगेट में तो आ चुका है यूएस एडमिनिस्ट्रेशन की, करंट यूएस एडमिनिस्ट्रेशन की। आने वाले 2 से 3 महीने बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होने वाले हैं अडानी ग्रुप्स के लिए। अगर आप इस प्रकार की चीज़ों में, आप कह सकते हैं अडानी ग्रुप या इन तमाम से अगर आप थोड़ा दूर रहना चाहते हैं, रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया। बाजार में हजारों ऐसे स्टॉक्स हैं जो बहुत ही अच्छी वैल्यूएशन दे रहे हैं एक्यूमुलेट करने के लिए। लेकिन अगर आप इसमें निवेशित कर रहे हैं, प्लीज़ 2 से 6 महीने के लिए ना करें, 1 साल के लिए ना करें। लेकिन मुझे ये लगता है स्पेशली ये स्टॉक आपको आने वाले समय में बहुत अच्छे रिटर्न दे सकता है। देखिए, अडानी पोर्ट सिर्फ इसलिए नहीं कि भैया ये, कई लोग कहते हैं थोड़ा लीन है हमारे करंट सेंट्रल गवर्नमेंट के। समझिए, जिस प्रकार की टेक्नोलॉजी, जिस प्रकार का वर्क अडानी पोर्ट्स के पास है और किसी के पास नहीं है। एक समय पहले JSW इंफ्रा, ये एक वो स्टॉक था जहां पे मैं फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहता था, बट भाई नहीं कर पाया किसी कारणवश। आप कह सकते हैं वो होता है ना, कुछ ज़्यादा ही कह सकते हैं डिफेंसिव हो जाना, उस कारण। और अब ये स्टॉक भाग गया था, तो मैं JSW इंफ्रा में तो कोई काम नहीं कर रहा। लेकिन हाँ, अडानी पोर्ट में मेरी इन्वेस्टमेंट मेरे या मेरी फैमिली की है, और वो आज भी है। और मुझे ऐसा लगता है अगर ये स्टॉक 1000 रुपीज़ के लेवल को तोड़ करके 900 के आसपास मिलता है, ठीक है, और मैं बता दूं कोई एग्जैजरेटिव वर्जन नहीं कह रहा हूं, आपसे बार बार जो वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूं ना, एक्यूमुलेशन, वो इसीलिए कर रहा हूं मैं। जब तक बाइडन की गवर्नमेंट है, और आप एक चीज़ देखे होंगे गौतम अडानी साहब जिस प्रकार की ग्रीट किए हैं किसे, डोनाल्ड जे ट्रम्प साहब को, उनके प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, आप समझिए कितने ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन चल रही है बाइडन ग्रुप के साथ। और अब जो ये जीते हैं ना ट्रम्प, मुझे ऐसा लगता है, देखिए वो केस को रफा दफा नहीं करेंगे, लेकिन हाँ,
जो ये प्रेशर है ना, एक्सट्रीम प्रेशर, वो अब थोड़ा ले ऑफ होगा। और अडानी की इन्वेस्टमेंट आप यूएसए में बढ़ते हुए देखेंगे आने वाले 4 सालों में। ठीक है, तो ये पहला स्टॉक है जहां पे मुझे लगता है एक्यूमुलेशन स्टार्ट करनी चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक कौन सा है? नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों अडानी एंटरप्राइज, और इसमें भी आज 2% ज्यादा की तेजी हुई है। लेकिन मैं आपको बार बार एक बात कह रहा हूं, ये जो बीच बीच में तेजी दिख रही है ना आपको, प्लीज इससे बिल्कुल मत वो आप कहते हैं उत्साहित होइए। अब कल क्या है? महाराष्ट्र इलेक्शन। क्या है? महाराष्ट्र के इलेक्शन हैं। और मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र का जो इलेक्शन होने वाला है वो शायद ये कहा जा रहा है कि भाई बीजेपी और उनके घटक दल जो है उनकी तरफ लीन करेगा। तो बाजार आज शायद इसको पॉजिटिव ले रहा हो, और अगर महाराष्ट्र में गवर्नमेंट आ जाती है तो भाई साहब अडानी की जो आप कह सकते हैं ना, जो धारावाहिक को लेकर के प्रोजेक्ट चल रही है, वो बहुत अच्छा सक्सेसफुल होगा। और वो एक नींव का पत्थर रहेगी पूरी की पूरी आप कह सकते हैं इंडस्ट्री, पूरी इंडस्ट्री के लिए। और इंडस्ट्री के लिए सबसे ज्यादा चीज अडानी एज अ ब्रांड, अडानी एज अ रेपुटेशन के लिए। और मैं आपको बता दूं, ये कहीं ना कहीं जो धारावी है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर आने वाले नेक्स्ट 5 ईयर्स में अगर आप कह सकते हैं जो अडानी ग्रुप है, अगर धारावी को बहुत ही शानदार डेवलप कर पाया, ये एक गेम चेंजर होगा। और मुझे ऐसा लगता है अडानी एंटरप्राइज उस चीज़ों के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। और इसके साथ ही साथ अडानी एंटरप्राइज अगर आप आने वाले 5 से 10 सालों के लिए होल्ड करते हैं, और मुझे ये लगता है अडानी एंटरप्राइज से अभी क्या निकलेगी दोस्तों? एयरपोर्ट, इंफ्रा, और आप कह सकते हैं 2-3 चीज़ें और है, मैं जिसका नाम बोल रहा हूँ, ये भी धीरे धीरे आप देखेंगे तो ये आप कह सकते हैं अलग होते दिखाई देंगे। ये आप कह सकते हैं कोई सा डीमर्ज होंगे इनसे और लिस्ट होंगे नई कंपनीज में अलग होकर के। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और मुझे लगता है अडानी एंटरप्राइज में जिस प्रकार की गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है, यहां से कोई भी 10 to 15% की गिरावट एक बहुत ही शानदार ना एक्यूमुलेशन का मौका देगी। जी हाँ, देखिए मैं फिर कह रहा हूं, डरावनी चीजें होंगी, गिरावट और होगी। आने वाले 2 से 3 महीनों में क्या होने वाला है किसी को नहीं पता। और कई लोग ये नहीं जानते, मैं बता दूं, हिंडनबर्ग कईयों को याद होगा, ठीक है, हिंडनबर्ग। अब भाई साहब वो चैप्टर तो निपट गया था, लेकिन कई जगह कहा गया था नवंबर के पुट्स भाई साहब लेकर के बैठे हुए थे, और इसको गिरा क्रैश हुआ है। सीधा सीधा फायदा किसका हुआ होगा? उसी ग्रुप का। और आप समझिए कितनी ज्यादा प्रिसाइज इन लोगों की स्टडी रहती है, या जो भी रहती है, वर्ड का यूज नहीं करना चाहिए, ये कितनी इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रकार की चीजें आपको देखने को मिल रही हैं, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूं आने वाले 2 से 3 मंथ अगर आप बहुत ही भयानक गिरावट झेल सकते हैं, और देखिए गिरावट कितनी भयंकर हो सकती है किसी को नहीं पता, झेल सकते हैं, तभी इन प्रकार के स्टॉक में एक्यूमुलेशन स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं हमारे लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्टॉक में। स्टॉक का नाम है अडानी विल्मर। देखिए अडानी विल्मर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे जो इसकी लगती है वो इसका द वर्स्ट इज ओवर। मैं बता दूं आपको, आने वाले समय में जो ईडेबल ऑयल हैं उसकी वापस से प्राइसिंग मजबूत होती दिखाई दे रही है। आपको आने वाले समय में जो मार्जिन हैं वो मजबूत होते दिखाई देंगे, और ये जो गिरावट आपको देखने को मिल रही है ना, ये बहुत ही अच्छा मौका है स्टॉक में एक्यूमुलेशन स्टार्ट करने का। और 293 इट्स अ ग्रेट लेवल्स। अगर और देखिए 290 को तोड़ नहीं पाया अडानी विल्मर। आज भले ही इसमें गिरावट हुई अन्य के मुकाबले, लेकिन इसे तोड़ नहीं पाया। और मुझे ऐसा लगता है अगर ये 290 को तोड़ता है, फिर 250 से लेकर के 275 के ना दरवाजे आराम से खुल जाएंगे, ठीक है। और उसे होगा एक प्रॉब्लम कि स्टॉक भले ही बहुत ज्यादा नहीं टूटेगा, लेकिन फिर ये बहुत जल्दी ऊपर भी नहीं जाएगा, ठीक है। बट आने वाले समय के लिए और थोड़ा डिफेंसिव प्ले के लिए एफएमसीजी का सेक्टर है, मुझे ये लगता है अडानी विल्मर एक अच्छी चॉइस हो सकती है, ठीक है। लेकिन फिर वही बात कि भैया अगर 2 से 3 महीने के लिए अगर आप वॉलेटिलिटी बर्दाश्त नहीं कर सकते ना, तो इस पूरे ग्रुप से ही दूर रहें। और आपको पता होगा ये 87% के आसपास का भी प्रमोटर की होल्डिंग है, और बीच में खबरें आ रही थी कि भाई विल्मर और जो अडानी है वो अपनी आधी आधी हिस्सेदारी इसमें बेचेंगे, और ये पॉजिटिव चीज होगी। मुझे ऐसा लगता है कि एक काफी ज्यादा एक पॉजिटिव सिनेरी होगा। और अगर वो ऐसा बेचती है तो फिर मुझे लगता है जो भी एक फ्रॉड, जो तेजी को रोकने की चीजें हैं वो हटेंगी। स्टॉक में जब बड़े इन्वेस्टर्स के हाथ में स्टॉक आएगा तब आप इसमें तेजी होते हुए आप देखेंगे। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि
ये जो गिरावट हो रही है, जो क्रैश, बल्कि गिरावट भी नहीं, ये जो क्रैश हुआ है, ये एक बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगा भयानक चीज़ है। केन्या की तरफ आने वाले समय शायद ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी आपको कुछ आते दिखाई दें, बट मुझे लगता है बाजार बहुत हद तक प्राइसिंग कर चुका है। यहाँ से 10-15% की एट मैक्स गिरावट, ठीक है। क्योंकि देखिए अडानी के जो स्टॉक्स हैं गिरते हैं तो बहुत भयानक, जब उठना शुरू करेंगे तो भी उतनी ही तेज़ी से उठेंगे। ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब देखना ही होगा स्टेट प्रूफ्स कहीं ना कहीं होंगे, स्टेट गवर्नमेंट क्या कहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कहती है, ये हमको आने वाले समय पता चलेगा। बट हाँ, इश्यूज तो चल रहे हैं भाई साहब, और आपको फॉर द नेक्स्ट 3 to 4 मंथ एटलीस्ट आपको देखना पड़ेगा। और ट्रंप के आने के बाद मैं बस यही कहूँगा कि चीज़ें ना अगर बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रहेंगी तो इतनी ज़्यादा प्रेशर में, इतनी ज़्यादा निगेटिव भी नहीं रहेंगी। ओके, आपकी क्या राय है अडानी स्टॉक को लेकर के? आपकी क्या राय है इस ओवरऑल प्रोसेस, आप कह सकते हैं ये जो खबर निकली, ये जो क्रैश हुआ उसको लेकर के? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। किसी अन्य स्टॉक में जानकारी हो ये ज़रूर दीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूर्यकांत है। जय हिंद दोस्तों।